एवरीवन, माय नेम इज़ श्रुति सोनी और आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स में डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब्स होती क्या है। तो वर्ब्स वो एक्शन होता है जो सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन जो है उसके द्वारा किया जाता है। यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा एक्शन करता है यानी कि जो भी काम करता है वो वर्ब कहलाता है। जैसे कि अमित इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, सो अमित चल रहा है। प्रिया गोज़ टू हर ऑफिस, दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। आई यूज़ टू ड्रिंक ओनली मिल्क ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मैं दूध पीता था, तो मैं क्या करता था, दूध को पीता था, तो ड्रिंक इज़ एक्शन। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स नो कि वर्ब्स होते कितने टाइप्स के हैं। वर्ब्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, एक होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। सो ट्रांजिटिव वर्ब होती है जैसे कि आई बॉट अ बुक फ्रॉम यू and she sings so well. So students, you must know many more things that verbs are not only of two types. verbs काफ़ी टाइप्स की होती है, ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, वो सब डिफरेंट डिफरेंट नेचर होता है जिसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड होती है। जिन सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लीज़ मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, प्लीज़ सी टू दोज वीडियोज़ एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स होती क्या है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिनको अपने आप को डिफ़ाइन करने के लिए, मतलब नाउन के एक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? एक ऑब्जेक्ट की। जैसे कि द पेशेंट नीड्स मेडिसिन। अब अगर मैं इस सेंटेंस से मेडिसिन को हटा दूँ तो क्या इस सेंटेंस का कोई मीनिंग रह जाएगा? द पेशेंट नीड्स, व्हाट द पेशेंट नीड्स, तो द पेशेंट नीड्स मेडिसिन। इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अंकिता हैज़ सोल्ड हर बुक्स। अब अंकिता हैज़ सोल्ड, अगर हर बुक्स को हटा दिया जाए तो अंकिता हैज़ सोल्ड, व्हाट अंकिता हैज़ सोल्ड? हर बुक्स, सो इट ऑल्सो नीड्स अ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज मिस्टर शिवांग बॉट अमन अ नोटबुक। नाउ स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी अमन भी है और अ नोटबुक भी है। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस को जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं वो कहा जाता है, जिसके अंदर एक जो वर्ब होती है उसके पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस में दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है और दोनों को ही एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर किया जाता है। जैसे कि मिस्टर शिवांग बॉट अ नोटबुक, तो किसके लिए लाए नोटबुक? फॉर अमन। एंड व्हाट डिड मिस्टर शिवांग ब्रिंग? तो अ नोटबुक। नाउ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल, आई एम बाइंग अ कार। कार इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द थिंग दैट इज बीइंग bought. Okay, so I think students you must have understood what are transitive verbs. सेकेंड होते हैं intransitive verbs. intransitive verbs किसे कहा जाता है? ऐसे verbs जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है अपने आप को डिफ़ाइन करने के लिए, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा की गई क्रिया को डिफ़ाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि द टीचर इज़ इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर इज़ क्या है? आपकी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब कहते हैं स्टूडेंट्स ऐसी वर्ब्स को। इफ़ यू डोंट नो अबाउट लिंकिंग वर्ब्स, प्लीज़ कॉमेंट में दिस थिंग, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। रेन इज शावरिंग, सो शावरिंग यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? मेन वर्ब है और ये एक ऐसी वर्ब है जो कि इनट्रांजिटिव है। क्या आप यहाँ पर आगे कोई ऑब्जेक्ट देख सकते हैं? कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, ही स्विम्स एवरी डे। अब ही स्विम्स क्या तो दिया हुआ है नहीं, एवरी डे इज़ व्हाट? किस, वो रोज़ स्विम करता है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, इसीलिए इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट, समबडी लाफ्ड एट हिम। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये एट हिम बाय अ प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है, इसीलिए दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज कॉम्प्लीमेंट एंड एडजेंट। सो दैट्स वाई लाफ्ड इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ वर्ब जो कि इंट्रांजिटिव है, जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमारे सामने यहाँ पर काफ़ी और एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हम पढ़ रहे हैं। शी हेजिटेटेड, फॉर अगेन प्रेपोजिशन आ गया, ऑब्जेक्ट नहीं है। शी हेजिटेटेड, वो हिचकिचा गई। अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो क्यों हिचकिचा गई। नेक्स्ट, दे स्केट ब्यूटिफुली टुगेदर।
ठीक है। सो ब्यूटीफुली फिर एक आपके सामने एडवर्ब है। द बेबी इज स्लीपिंग, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द विंड ब्लू हार्ड, हार्ड फिर से यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, एडवर्ब है। कैसी विंड चल रही थी, हार्ड विंड चल रही थी, बट दिस इज, अगर हम हार्ड को हटा दें सेंटेंस में से तो भी सेंटेंस कंप्लीटेड है। द स्पार्क प्लग्स फायर्ड, ऑब्जेक्ट नहीं है। देन द वाटर इज रनिंग, then the population grew. So students, here you can see that there are no objects given in this sentence, और अगर ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं भी तो भी वो ऑब्जेक्ट नहीं है, या तो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है या कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्ब है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ इंट्रांजिटिव वर्ब्स वर्क। नाउ थिंग्स टू रिमेंबर मीन्स ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों के ही तरह काम करती है, और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि उनका यूज़ सेंटेंस में किस तरीके से हो रहा है। देयर आर मेनी वर्ब्स विच वर्क एज बोथ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। देयर वर्ब्स, दीज वर्ब्स डिपेंड ऑन देयर यूसेज इन द सेंटेंस। जैसे कि आई हैव रिटन माई नेम, अब यहाँ पर अगर सिर्फ ये आई हैव रिटन होता, माई नेम नहीं लिखा होता, तो क्या हम समझ पाते, नहीं समझ पाते, क्योंकि आई हैव रिटन व्हाट यू हैव रिटन, है ना, ऑन माई नेम ऑन द पेज। बट सेकेंड सेंटेंस, जॉन कांट रीड एंड राइट, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर राइट एक ऐसी वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव भी है और इनट्रांजिटिव भी है। हैव यू डन योर असाइनमेंट, हैव यू डन, अगर यहाँ से योर असाइनमेंट हट जाए, व्हाट हैव यू डन, आंसर क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन योर असाइनमेंट देंगे तभी ये हो पाएगा क्लियर। तो ये कैसी हो गई, ट्रांजिटिव हो गई, ट्रांजिटिव। एंड ही इज़ डूइंग वेल, अगर वेल हट भी जाए तो ही इज़ डूइंग, कंप्लीट है। नेक्स्ट, कुछ मोर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ, जिसमें ट्रांजिटिव ग्रीन में है और इनट्रांजिटिव रेड में है। ही निकोल ओपन द डोर, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से द डोर हटा दूँ तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, इसीलिए ट्रांजिटिव। सडनली द डोर्स ओपन्ड, यहाँ पर ये इनट्रांजिटिव हो गया। देन विल यू हेल्प अस, अगर अस हट जाए तो विल यू हेल्प, व्हाट विल यू हेल्प, कंप्लीट होना ज़रूरी है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव है। ही शी नेवर हेल्प्स, अराउंड द हाउस हट जाए, शी नेवर हेल्प्स, वो कभी भी मदद नहीं करती, इनट्रांजिटिव। नेक्स्ट, जिम रन्स अ सक्सेसफुल कंपनी, अगर मैं यहाँ पर से अ सक्सेसफुल कंपनी हटा दूँ तो इस सेंटेंस का आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मतलब ही चेंज हो गया। जिम रन्स, जिम भागता है, ठीक है, पर भागता है मतलब जो जिम रन्स अ सक्सेसफुल कंपनी, जिम एक ज़रूरी कंपनी, बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी चलाता है। यहाँ से अगर ये वेरी फास्ट हट जाए तो जिम रन्स, जिम भागता है, इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस नाउ, बट वेरी फास्ट इज एडवर्ब। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट आर द ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए, टॉपिक को समझिए, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको एक्सरसाइजेस की रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए, तो मैं आपको वो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। And students, please subscribe this channel and like this video. Thank you.